अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। यूँ तो शहर मैसूर में कई मारूफ इदारे हैं जो ख़दीम हैं, अपनी एक तारीख़ रखते हैं। इसी तरह AK अकेडमी के तहत अलकबीर स्कूल की भी एक तारीख़ है जो 40 साल पहले मरहुमा फ़ाहमिदा बेगम की जानिब से शुरू किया गया था। फ़ाहमिदा बेगम वो नाम है जो इस दुनिया में ना रहते हुए भी हमेशा दिलों में बसे हुए हैं। तालीमी खिदमत को लेकर उनकी जानिब से 40 साल पहले शुरू किया गया इदारा आज शहर मैसूर में एक मारूफ इदारा बन चुका है। आज फाउंडर डे का एक इजलास मुनक़िद गया जिसमें मोहतरमा फ़ाहमिदा बेगम मरहुमा के साथ जिन जिन इसातिज़ा ने काम किया था उन तमाम ने यहाँ पे पहुँच कर मोहतरमा की जो ज़िंदगी की खिदमत है तालीमी मैदान को लेकर उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। और मोअज़्ज़िज़ मेहमान के तौर पर भी दीगर लोगों ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि जो इंसान ज़िंदगी में रहते हुए तालीमी कास को लेकर जो चलता है बिला तफरीक मज़हब व मिलत अलकबीर का जो बेड़ा उठाया गया था, आज उनकी दख्तर रेशमा मैडम की जो ज़ेर साए स्कूल चल रही है, मैं समझता हूँ कि इस इलाके में एक अपना नाम दर्ज कर चुका है। आइए इस फाउंडर डे की रिपोर्ट को तमाम तफसील से देखें। इस फाउंडर डे की जो रिपोर्ट है इसको ना सिर्फ आप देखें बल्कि हर वालिदैन तक पहुँचाएँ ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जिन स्कूलों में बन सकता है उनको वो वालिदैन समझें। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन मजलिस, मुहतरमा असातिज़ा और अजीज़ तलबा, आज हम सब यहाँ अलकबीर स्कूल के बानी ईद मनाने के लिए जमा हुए हैं, यानी फाउंडर्स डे। इसके बारे में मुहतरमा फ़ाहमिदा खातून थे जो आला दर्जे के अखलाक किरदार थे, निहायत हमदिल, इंसाफ पसंद और दूर अंदेश खातून भी थे। जब वो गल्फ फारूकिया में एक उस्ताद की हैसियत से काम कर रहे थे तो गरीब और ज़रूरतमंद तालिबा की माली मदद करते रहते थे। उनके दिल में खुद एक तालीमी इदारा कायम करने का ख्याल आया। आपका मकसद हमारे कौम का वो निचला हिस्सा जो तालीम के मैदान में बहुत पीछे रह गया था, इसलिए वो बहुत लगन व मेहनत, कोशिश, जोश व जज्बे के साथ अलकबीर एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी और वो खुद उसकी सेक्रेटरी भी थे। अपने मकसद में कामयाबी के लिए लड़कियों को मुफ्त तालीम देने का इंतज़ाम भी किया था, क्योंकि तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि एक औरत की तालीम सारे खानदान की तालीम होती है। एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है। आज हम और आप सिर्फ इनके आला सफ़ात बयान करके चले जाने से अच्छा है कि उनकी ज़िंदगी से कुछ सबक हासिल करें और हमारे कौम में तालीम को आम करने की दर्जात कोशिश करें। मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने माँओं से गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी तरह से करें, क्योंकि माँ का गोद ही बच्चे का पहला मदरसा होता है। इसके लिए माँ अपनी नफ्स ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ मिटाकर उनको तालीम देना होगा। इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करूँगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि मरहूम फ़ाहमिदा खातून को करवट जन्नत अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अलकबीर स्कूल की तरक्की इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने करे कि कई हमारे ऐसे तालीमात के उर्दू स्कूल ईजाद हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वफ़ात के बाद नूर चश्मे रेशमा इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अल्लाह करे कि और ज़्यादा से ज़्यादा इनके दिल में हौसला व अफजाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अल्लाह ताला ने ऐसे ही बार बार हर वक्त हर जगह इनके स्कूलों को ईजाद करने की बुनियाद इनके दिलों में डाले। इनको इनके दिलों से शौक़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनकी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा हो। अल्लाह ताला ने इनको स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुसलमान नौजवान की इस्लाह
फरमाए, इन्हें हिदायत पता बनाए, ना खुद गुमराह हो ना दूसरों को गुमराह करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन। बताया है सबसे पहले तो मैं एक एकेडमी के सेक्रेटरी रेशमा साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे सामने समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपके बीच बैठ कर अपने ख्यालात का इजहार करूँ। एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी, हमारे लिए आज का दिन खुशी का दिन है या दुख का दिन है, वो समझ नहीं है। एक तरफ लग रहा था कि बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि फाउंडर्स डे है, फाउंडर्स डे इसलिए भी कहते हैं कि फाउंडर साहब का आज जन्मदिन है, और दुख इस बात का है कि वो हमारे बीच नहीं है, अनटाइमली डेथ। तो बहुत ही मुश्किल कर तय कर पाना कि आज खुशी का दिन है दुख का दिन है। बहरहाल इस बात की तसल्ली और खुशी है कि जिस बात को फाउंडर साहब ने देखा था उसको आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत हो रही है, लगन हो रही है। पिछले 7-8 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक एकेडमी लाइनअप में चाहे वो क्विज कॉम्पिटिशन हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो या कोई और फंक्शन हो, अगर आप फेसबुक ओपन करोगे तो आपको ढेर सारे एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे। तो आज अगर हम तालीम की बात करें तो ज़रूरतें बहुत हैं। हमारे काम को आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हैं, लेकिन आज से 40 साल पहले जब अल-कबीर के बड़े छोटे मैदान में शुरुआत हुई तो उस वक्त हालात इस तरह नहीं थे। हर छोटी चीज के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती थी, और खास करके वो इंसान जो इस मूवमेंट को आगे ले जाना चाहता है, अगर वो औरत है तो और दुश्वार बनाता है। बावजूद इसके आज हम देख रहे हैं कि उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज अपनी बड़ी बिल्डिंग हम देख रहे हैं। इस खुशकिस्मती है कि पिछले 15-20 साल से मैं इस स्कूल से जुड़ा हूँ और अलग अलग मौकों पर जितनी भी काबिलियत मुझे है उस काबिलियत का इस्तेमाल करके जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और 5-6 साल पहले अगर देखा जाए तो 700-800 की स्ट्रेंथ थी, आज अगर स्ट्रेंथ कम है तो शायद कोई एक वजह है। इस कोविड को उभरने के लिए चंद सुझाव दिए मैंने रेशमा जी के लिए और इसका अमल हो भी रहा है। और मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि मेरे ख्याल से जितना भी मेरा तजुर्बा है उस हिसाब से इस रीजन में इससे बेहतर स्कूल शायद नहीं है। मैं सारा मैसूर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस रीजन के। वो इसलिए कि इस स्कूल में हर मजहब के, हर तबके के, हर जात के बच्चे पढ़ते हैं और एक साथ मिलजुल के पढ़ते हैं, जो आजकल में बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर मेरा सुझाव रहता है माँ बाप से कि किसी भी बच्चे को बहुत ही आप क्या कहते हो हाई प्रोफाइल सोफिस्टिकेटेड स्कूल में अगर डालोगे तो फायदे तो है, उसके साथ साथ एक बड़ा नुकसान भी है। अगर बच्चा जब ऊंचे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ इतना बैठना होता है, पढ़ता है, खाने में जब बाहर आता है तो सोसाइटी में उसे हर इंसान से मिलना जुलना होता है, तो उसमें एक अजीब सी फीलिंग आई होती है कि ये मेरे काबिल नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, मैं तो ऊंची स्कूल में पढ़ के आ गया हूँ। तो अपनी पुप्पू, चाची, मामा, मामी से वो दूरियां करना शुरू कर देता है। तो होता क्या है, शादी होती है, शादी के बाद एकदम अकेला पड़ जाता है, क्योंकि सोसाइटी में लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ये ज्यादा तादाद में है। हाई क्लास और टॉप क्लास के लोग सिर्फ 9.5% से भी कम है। तो इसलिए नुकसान है। अगर बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है तो ये नुकसान है। हाँ, लेकिन बहुत ही ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ेगा तो सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एक दरमियानी स्कूल जैसे कि अल-कबीर है, यहाँ पे हर तरह का माहौल मिलता है आपको। हमारे बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं, कन्नड़ में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, और हर छोटी छोटी ईद हो या कोई और फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इन छोटी छोटी चीजों से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि ये मैसेज आगे बढ़ जाए। जो कोई भी इस 3-4 किलोमीटर के दायरे में रहता है उन तमाम बच्चों को इस चीज का फायदा होना है। आप सब बच्चों को फायदा होना है। ये आखिरी तक सीमित अगर रह गया
तो मेरे ख्याल से इनका जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा। मैं फिर एक बार माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि ये मैसेज हर एक को पहुँचे ताकि लोगों को पता चले कि इस मोहल्ले में इतनी बड़ी स्कूल है, इतने ज़्यादा बेहतरीन टीचर्स हैं। मैंने पिछले 15-20 दिनों से हर एक के साथ इंटरेक्ट किया है, इनकी काबिलियत मैं बहुत जानता हूँ, बस लोगों को दिखाई देना है। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ और हमारे डायनेमिक लीडर हनान ने डेकोर किया है, तो हनान से भी गुजारिश है कि अपनी सारी काबिलियत, अपना जोश, अपना जज्बा एडमिशन्स को बढ़ाने में लगाएं। मैं और गरीबा तो हमेशा साथ है ही, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि स्कूल की स्ट्रेंथ कम से कम 300 हो जाए। My dear children, today is a very auspicious day because we are commemorating the Founders' Day. Mrs. Swamita Begum has had an illustrious career before she passed on the mantle to Madam Reshma, who has been at the helm of affairs and steering this school to its rightful destination. If Madam wished, she could have been California, Philadelphia, Las Vegas, having a great time. But she has sacrificed a lot. She looks very modern, very artistic, which she is. But at the same time, she has a longing in her heart for the deprived children. And making this school here in this area has been a boon to so many students who have studied and graduated successfully, and she still has the vigor and the vitality required. And I and she Sayyid Aftab have been with her all the time to help her guide this school into better and better days. Recently we had a quiz competition and very proud that there was an overwhelming response from many schools. It was great fun. At the same time, the quiz master Sayyid Aftab conducted the whole program very beautifully. So today, in this regard, we can never forget the contribution of this lady, Mrs. Swamita Begum. It was her brainchild, but unfortunately, I think she was a little early to pass away from this world. Maybe the Lord wanted it that way. So, when there were tears of grief, it had to become tears of joy today, because up from high heavens, Allah would have given her the most deserved place. She should be looking down here at her daughter, and also the other daughters and sons who have proudly graduated. So I would like to give my tribute and homage to this wonderful lady who has been instrumental in making this school what it is today. I would like to thank thank Reshma and all the teachers here who are giving the very best to ensure that AK Academy not only survives but will go a long way, and in times to come I think the baton will be passed on to her son, Mr. Hanan. Is he here? Yes, of course. So he's the rightful heir to the throne. So I'm sure Mr. Hanan will help his mother, and of course I'll be always there to ensure that this school becomes one of the best in the city. स्वामिता बेगम के 180वां पैदाइशी जन्म की खुशी मनाने के लिए तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं। मोहतरमा स्वामिता बेगम साहिबा मरहुमा ने सदर मोहतरम समीउल्लाह खां और दीगर अरकान के साथ 1983 ईस्वी में अल कबीर एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी।
محترمہ فہمیدہ بیگم جو اس ادارے کی سیکریٹری تھی، ان کی سوانح حیات کے چند پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی شروعات ایک شعر سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ محترمہ فہمیدہ بیگم 2 ستمبر 1943 سنہ عیسوی کو میسور میں پیدا ہوئی، جنہوں نے جغرافیہ میں ایم اے کیا اور فاروقیہ گرلز ہائی اسکول میں بطور معاون معلمہ کے عہدے پر فائز رہی۔ محترمہ کی تعریف کرنا سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ محترمہ بہت خوبصورت، نیک سیرت، عقل مند، خوش مزاج، صوم و صلاۃ کی پابند، سلیقہ شعار اور پردے کی بہت پابند تھی۔ وہ مذہبی اصولوں کو بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرتی اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ہدایت دیتی تھی۔ ہمدرد اور خوش مزاج ایسے تھے کہ غریبوں اور مجبوروں کی خیر خواہی کرتے، دوسروں کو خوش دیکھ کر خود بہت خوش ہوتے اور غمزدہ دیکھ کر غمگین ہو جاتی۔ وہ انسانیت اور ہمدردی کی بہترین مثال تھے۔ اچھے کاموں پر اساتذہ اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ میں زہرا فاروقیہ گرلز ہائی اسکول میں 1979 سے 1982 تک محترمہ فہمیدہ بیگم صاحبہ کی شاگرد رہی۔ وہ ہمیں جغرافیہ پڑھاتی تھی۔ ان کا پڑھانے کا انداز اتنا بہترین تھا کہ میں ان کے طریقے تدریس سے ایسے متاثر ہوئی کہ جغرافیہ میں ہمیشہ عمدہ نمبر لینا شروع کر دیا۔ جب الکبیر پی یو کالج شروع ہوئی تو محترمہ کے کہنے پر میں نے پی یو کالج میں داخلہ لیا اور پی یو سی سال دوم کے امتحانات میں کالج میں سب سے زیادہ مارکس لے کر امتیازی کامیابی حاصل کی تو محترمہ بہت خوش ہوئی۔ وہ میرے خوشخط سے بہت خوش ہو جاتی اور اپنے خاص کتابوں کو جلد ڈال کر نام لکھنے کے لیے بھی مجھے کہتی تھی۔ محترمہ فہمیدہ بیگم حج بیت اللہ کے لیے گئی تو وہاں پر انہوں نے ایک اسکول الکبیر نام کا دیکھا تو ان کے دل میں بھی اسی نام سے شہر میسور میں ایک بہترین تعلیمی ادارہ قائم کر کے بچوں کو معیاری تعلیم دے کر ان کا مستقبل سنوارنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اللہ نے ان کے نیک ارادے میں 100% کامیابی عطا کی اور یہ ادارہ 1983 سنہ عیسوی میں وجود میں آیا۔ اس ادارے کی شروعات ہائی اسکول سے کی، پھر نرسری اور پرائمری اسکول اردو، کنڈا اور انگلش میڈیم میں شروع کی، پھر پی یو کالج، ڈگری کالج اور ڈی ایڈ بھی شروع کیا۔ اس دوران انہوں نے سماج کے کئی غریب اور مجبور طلباء کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھنے میں مدد کی۔ انہیں مفت کتابیں، یونیفارم وغیرہ فراہم کی اور فیس میں رعایت بھی دی، جس سے بہت سے طلباء مستفید ہوئے، جس کی وجہ ادارے میں طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایس نگر میں موجود اپنا گھر یعنی مردانہ یتیم خانہ کے احاطے میں مسجد بنانے کا ارادہ کر کے محترمہ فہمیدہ بیگم نے اس کی بنیاد رکھی اور مالی مدد کی۔ اللہ محترمہ کو جزا عطا کرے۔ آخرکار محترمہ فہمیدہ بیگم 28 دسمبر 1999 سنہ عیسوی یعنی 20 رمضان المبارک 1420 ہجری کو گردوں کی علالت کی وجہ سے اس دار فانی سے چل بسی۔ یہ خبر ہمارے دلوں کو مجروح کر دی۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی گور کو جنت کا باغیچہ بنائے اور انہیں اپنے خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ادھورے خواب جو محترمہ فہمیدہ بیگم نے پورے نہ کر سکے، انہیں پورا کرنے کی ذمہ داری محترمہ ریشمہ سمیع اللہ اور سوسائٹی کے دیگر اراکین کو اٹھانی پڑی، تو محترمہ ریشمہ سمیع اللہ نے انہیں تکمیل تک پہنچانے میں کوشاں رہی اور کامیاب بھی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ادارے کی دن دگنی رات چگنی ترقی ہو۔ ریشمہ سمیع اللہ کو اپنی ماں کی طرح حوصلہ اور ہمت عطا کرے اور انہیں ہمیشہ کامیاب رکھے۔ بس ایک شعر کے ساتھ میں اس تحریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تقریر ختم ہوئی مدح باقی ہے، تقریر ختم ہوئی مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ ہماری خوش نصیب ہے کہ ہمیں اس مبارک موقع پر یاد فرمایا۔ میں محترمہ ریشمہ صاحبہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس موقع پر میں اور میرے ساتھی محترم الحاجیہ مرحوم فہمیدہ بیگم صاحبہ کے لیے بھی میں مغفرت کے دعا کرتے ہیں۔ امید اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔
और कितने हजारों के बच्चे इस स्कूल इस मदरसे से तालीम पा चुके हैं, उन लोगों के जो भी कदम आगे बढ़ चुके हैं उनसे पूछा जाए तो मैडम क्या थे और किस तरह उनका बर्ताव था और किस गुजर के लेते थे. She laughed, she inspired, she is stronger. I cannot say any word about her ability. बोलना भी क्या है, मुझे बहुत ही ये होता है, महसूस होता है. लेकिन उनके बाद उनकी पूछने के बाद उनकी बेटी जो बहुत ही प्यारी सी है, जो बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल कम उम्र में ही अपनी वालिदा का पूरा तमाम इंतजाम अपने हाथ में ले लिए और बाग उस अलकबीर स्कूल की बागडोर उनके हाथ में है. खुदा ताला से उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती उम्र में दराज़ी दे. वो भी बिल्कुल कायम बेटी है, बिल्कुल नेक दिल, साफ गो और बहुत ही दिल लुभाने वाली लड़की है. अल्लाह ताला उनको भी ताकत दे, हिम्मत दे और तरक्की करने में उनकी मदद करे. इसी तरह मैं वालिदैन को भी गुजारिश करती हूँ जो भी बच्चे ही उन लोगों को इस स्कूल में एडमिशन कराने की ज़रा थोड़ी सी कोशिश करें और जो मोहल्ले में हर किस्म के बच्चे यहाँ तालीम पा सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम है. यहाँ कोई फर्क का नाम ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक है, सब अलकबीर के बच्चे ही. इसलिए मैं तमाम वालिदैन को गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों का दाखिला हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा कराए और स्कूल को तरक्की बनाए. आमीन सुम्मा आमीन. और इसके साथ साथ मेरे नगमे से हसनान से उम्मीद रखती हूँ कि वो अपनी वालिदा का हिसाब उनके कदम ब कदम उनकी चले, उनका हक से साथ दें, चाहे अकेडमिक सही हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सही हो, हर किस्म में उनका साथ दिए, उनके नक्शे कदम पर चले. मेरी खुदा ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन माँ और बेटे को दोनों को सेहत, जिंदगी और उम्र दराज में अता करे. आमीन सुम्मा आमीन. रहमतिका या अरहमर राहिमीन. ನಾನು ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಡಂ ಫಾಮಿದಾ ಬೇಗಂ ಅವರ 79ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇವರು 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1943ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಎಂಎ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 1982ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. The huge task that was to be done was left behind to her children to be taken up. Since then, whatever achievement made are being dedicated to late Famida Begum. Maybe she is not with us, but her soul is present here. May God rest her soul in peace. With the grace of Almighty Allah, the service of humanity has led towards success. She taught the world the beauty of education and left behind an enormous organization with the will to continue her work. We have already been able to complete 23 years in the field of education. I also pray for God to shower the blessing of good health for Reshma Madam to improve and fulfill her mother's dream. I heartily thank our Principal Madam who have given me an opportunity to speak about our founder, late Srimati Famida Begum Madam. By saying this, I end my speech. Thank you, one and all. 568 out of 625 with 91%. Next, Samir Khan.
Thank you.